आज शहबाज शरीफ साहब कैसर साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, शायद 15 अक्टूबर की तारीख दे दी है उन्होंने, और वो आकर फेस करेंगे सारे कानून को। जब आपको पता है कि आपके लीडर के साथ 2018 में ये हुआ, तो आज जो दूसरी जमात का लीडर है उसके साथ जो हो रहा है और आपके हुकूमत में शुरू हुआ, तो इसको नहीं होना चाहिए था ऐसा, या ठीक है जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि इंतकाम नहीं है, जो उन्होंने किया वो हो रहा है उनके साथ? जी बनाना, आप सारी बात बड़ी तफसील से सुन रहे हैं। देखिए, बात तो यही है कि हर हुकूमत में जो हुकूमत चली गई उसके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ, और जो हुकूमत आई है वो उसने उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि आप अपने जो है सियासी हरीफ के साथ गलत किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे। देखिए, हमारे मुल्क में क्यों 1970 तक हमारा मुल्क जो है ना, सारी दुनिया मिसालें दे रही थी पाकिस्तान की, क्योंकि मैंने वो देखा है, वो पीरियड गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान की इकानमी का। और साथ वाले इंडिया जो है, हालांकि 6 गुना उनकी आबादी है और आज वो 13 गुना है, उस वक्त उनकी इकानमी 4 गुना थी हमसे पहले 20 सालों में। ये नहीं है कि पाकिस्तानियों में सलाहियत नहीं है, लेकिन क्या हुआ जब से हमने ये शुरू किया आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ना, हालत क्या हुई। पहले तो देखिए कि बांग्लादेश जो बना उसमें भी नहीं हुआ ना, कोई कंसेंसस नहीं बना। कंसेंसस बन जाता तो कभी ये ना वक्त हमें देखना पड़ता कि मुल्क 2 लाख हो जाता। फिर उसके बाद 77 का मार्शल लॉ लग गया और भट्टो साहब को जुडिशल मर्डर हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर वक्त हमने अभी जो 5 साल हमने गुजारे हैं उसमें तो 3.5 पौने 4 साल तो चोर डाकू के गजदान के अलावा हमने कुछ सुना ही नहीं है। अब ये भी जो कुछ हो रहा है आपके सामने है कि केसेस हो रहे हैं, तो जब तक बड़ी अच्छी बात, जब तक हम इससे तरक्की नहीं कर पा रहे, बाहर के लोग यहाँ नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे, हम तो यही कर रहे हैं कि कोई ना कोई हम एक दूसरे से इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें किसी न किस्म का मिनिमम एजेंडा ज़रूर बनाना पड़ेगा। जिस तरह ये अभी बात हो रही है ना, उसके बगैर अगर आप आपस में हम लड़ते ही रहेंगे, जो कुछ हमारे साथ मिनिमम एजेंडा इलेक्शन है, इलेक्शन करवा दें, इलेक्टेड गवर्नमेंट आए 90 दिन के अंदर। इलेक्शन तो होना ही चाहिए, वो तो आती रही। पहली बार तो गवर्नमेंट बनाना, कोई पहली बार तो इलेक्शन नहीं हुए। हमने किसी इलेक्शन को माना है? किसी इलेक्शन को आज तक माना है? तो ये इलेक्शन हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? इलेक्शन तो 7-8 हो गए हैं, मुसलसल हो गए। अभी 15 साल से तो जमहूरियत चल रही है, 15 साल तो जमहूरियत चल रही है। जो कोई इलेक्शन होता है दूसरा मानता नहीं है। पहले बैठना पड़ेगा हम सबको, अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, और अगर को पाकिस्तान को हमने इसी तरह करना है जो हालत हो गई है, जो सूरत हाल इस वक्त है, ये काबिल अमल ही नहीं है, ये रहने वाली बातें नहीं हैं। जो हम अपनी आवाम को जिस तरह का जो नुकसानात पहुँचा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, सारी बातें पॉलिटिशियंस की हो रही हैं। मुकदमात में सारे पॉलिटिशियंस के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर तो इन्वॉल्व है सियासी फैसलों में। लोगों को कहाँ रिलीफ मिलना चाहिए, ज़्यादा तो वक्त वो होना चाहिए ना। आपका पूरे का पूरा मीडिया कभी कितनी बात करता है आम आदमी की, यही लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे के साथ, ये छोड़ेंगे तो हम बात करेंगे। चल, जब तक हमें बेसिक समझना पड़ेगा हमें कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई इलेक्शनों से मसला हल नहीं। इलेक्शन कितने हो चुके हैं आपके यहाँ? इलेक्शन कोई पहली बार तो नहीं है, किसी इलेक्शन को माना। इलेक्शन ही तो झगड़े की बुनियाद। रूल ऑफ गेम जो शाह खबर साहब कह रहे हैं कि अब भी टाइम है कि तायुन कर लें आपस में बैठकर, क्योंकि नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी आपस में अनकरीब लड़ पड़ना है। जो हालात चल रहे हैं वो 90 दिन के ऊपर कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम लड़ते ही रहे। फरवरी में हम तो लड़ते ही रहे हैं ना, पहले भी लड़ते रहे। पीपल पार्टी और नून लीग जो पावर में आता है वो दूसरे के खिलाफ वो इल्जाम शुरू हो जाते हैं, उसके खिलाफ एक्शन। अच्छा, एक और बात है, हमें बैठना पड़ेगा, इलेक्शनों से मसला हल नहीं होगा। मिनिमम जी ठीक है।